नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। बहुत स्वागत है आप सभी का एशिया नेट न्यूज हिंदी में। और बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि अभी तक संक्रमण के मामले 21,634 भारत में हो चुके हैं। वहीं 5 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। 4,257 ऐसे मरीज हैं जो संक्रमित से ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1400 नए केस सामने आए हैं, यानी कि जो हमारी रिकवरी रेट है वो 20% है। और जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि वो चिंता का विषय है, लेकिन इस सब के बीच खुशखबरी ये है कि क्योंकि रिकवरी जो है वो 20% है और 4,257 लोग अब कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिविटी अब मिलती है, ये कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति देती है। लेकिन इस सब के बीच एक अहम खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि रमजान का महीना, पवित्र महीना शुरू होने वाला है। और अगर चांद दिखता है तो कल से पहला रोजा रखा जाएगा, और अगर आज चांद नहीं दिखा, कल चांद दिखा, तो फिर परसों से रमजान का महीना शुरू होगा और पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन क्या कोरोना वायरस हमारे त्योहारों की जो रौनक है, क्योंकि रमजान का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए, और रोजे रखे जाते हैं, हर कोई रोजा रखता है। और कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उनका ये मानना है कि इस महीने में सिर्फ अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, सिर्फ मतलब बुराइयों को दूर करके आप अपने अंदर अच्छाइयां देखें, आप गरीबों की मदद करें, दूसरों की मदद करें। इस तरीके से इस चीज को, क्योंकि बोला ये जाता है कि इस महीने में अगर कोई दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाती है। तो रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, लेकिन क्या ये कोरोना वायरस ईद की जो खुशी है उसको फीकी कर देगा? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए, नवरात्रे जब थे अप्रैल के महीने में, तो कहीं ना कहीं नवरात्रों की जो रौनक थी वो फीकी दिखाई दी थी। लेकिन उस वक्त तक वो लॉकडाउन का जो पालन था वो भी किया गया। और लेकिन अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाले समय में जब 1 महीने का रमजान का पूरा महीना होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ईद आते आते लॉकडाउन खुल जाए और उसके बाद लोग ईद की मुबारकबाद सभी को दे पाएं। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए ड्यूरिंग रमजान के महीने के लिए बताई गई हैं। अगर उन सभी चीजों का आप पालन करेंगे, उन गाइडलाइंस को सरकार की तरफ से जो दी गई है उनका पालन करेंगे, तो ये ईद की जो खुशी है वो डबल हो सकती है। क्योंकि बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इस वक्त में मस्जिदें बंद रहेंगी, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर, सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना पड़ेगा। आप किसी से गले मिलकर किसी को मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, जो जारी की गई गाइडलाइंस वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये है कि आप सभी, क्योंकि 5 बार नमाज पढ़ी जाती है रोजों के दौरान, जो रमजान का महीना है इस वक्त 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, तो ऐसे में मस्जिद जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप अपने घरों में ही नमाज अदा करें। आप जितनी वक्त भी नमाज पढ़ी जाती है, आप अपने घरों में नमाज पढ़ें। साथ ही जो लॉकडाउन में मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर भी बंद कर दिए जाएंगे। रात में पढ़ी जाने वाली नमाज, यानी कि तरावी वो नमाज होती है जो रोजा खोलने के बाद पढ़ी जाती है, तो वो भी घर में पढ़ने की गाइडलाइंस जारी की गई है। कोई भी मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का आयोजन न करने की पहल करे। इफ्तार पार्टी, क्योंकि रोजों के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन जगह जगह पर होता है, तो ऐसे में सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि इफ्तार पार्टी मस्जिदों में ना हो, क्योंकि ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा और संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। दूसरा, सबसे जरूरी है कि रमजान के महीने में, क्योंकि खरीदारी बहुत लोग करते हैं, त्योहारों की रौनक होती है तो खरीदारी की भी जाती है, लेकिन घर से बाहर न निकलने की अपील की है और कहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। साथ ही ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं ताकि जो आपकी खुशी है रमजान के महीने में वो कम फीकी ना हो। साथ ही ये भी कहा गया है, क्योंकि कहते ये हैं कि रमजान के महीने में हर दुआ कबूल हो जाती है, तो मुस्लिम समुदाय से ये अपील की गई है कि आप दुआ करिए ताकि हम कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्ति पा सकें। रमजान के बाद ईद मनाई जाएगी, जिसमें लोग हर्ष और प्रेम जताने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस दौरान कोरोना का जो संकट है उसे बढ़ने के आसार ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए सरकार ने ये कहा है कि प्लीज आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आपका जो ईद है वो बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाए। और क्योंकि त्योहारों की रौनक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। भारत में हर त्योहार मनाया जाता है, हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हर कोई हर त्योहार को बहुत अच्छे खुशी खुशी सेलिब्रेट करता है। तो किसी भी
चीज की जो रौनक है वो फीकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, लॉकडाउन के चलते देश भर की सभी मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। इनफैक्ट मक्का मदीना जो मस्जिद है वो भी बंद कर दी गई है। और कोरोना के संकट को देखते हुए सऊदी अरब के सबसे शीर्ष धार्मिक परिषद ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिदों में जाकर नमाज न पढ़ें। साथ ही वरिष्ठ विद्वानों के परिषद ने लोगों को सभाओं में जाने से भी मना किया है। वहीं भारत के भी एक बड़े जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय ने लोगों से रमजान महीने में मस्जिद न जाने की सलाह दी है और कहा है कि घर में ही नमाज पढ़ें। और इस बीच जो भारत के जो मौलवी हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई हैं और सभी से कहा है कि आप इन गाइडलाइंस को जो फॉलो करने की अपील उन्होंने की है। और शैलेंद्र सिंह रावत हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा क्या मैम। देखिए, जिस तरीके से आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि 21,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और डेली ऐसा हो रहा है कि 1300-1400 मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये संक्रमण नहीं रुका और लगातार आंकड़े इसी तरीके से दुगनी रफ्तार से, क्योंकि देखिए अगर हम 8 दिन पहले की बात करें तो जो संक्रमण के मामले 10,000 के लगभग थे वो आज 20,000 हो चुके हैं, यानी कि डबल। अगर इस तरीके से संक्रमण बढ़ता रहा तो सरकार को मजबूरन फिर से लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई भी दवा इसके लिए नहीं बनेगी। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रभावी कदम हैं उन्हीं के द्वारा आप रोक सकते हैं संक्रमण को फैलने से। आप खुद को कैद रख के रोक सकते हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करके इस कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। लेकिन आप ये सोच लें कि मैं दवाई ले लूंगा और उसके बाद कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी ये है कि देखिए, कोरोना वायरस को अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करेंगे तो जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा और हम आजादी से रह सकते हैं। अगर आप सबको ये लगता होगा कि सरकार ने हम सभी को बांध दिया है, हम सबको कैद कर दिया है, लेकिन यकीन मानिए सरकार ने आप सभी को इसलिए बांधा है ताकि आप सभी जब लॉकडाउन खुले तो आजादी से घूम सकें, आजादी से सांस ले सकें, मास्क को हटाकर आप खुली हवा में एक अच्छे बेहतरीन तरीके से अपने भविष्य को संजोने का सपना देख सकें। ये सरकार आपके लिए कर रही है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके, सुरक्षित रहे पूरी तरीके से और संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो जाए। क्योंकि देखिए, जो शहर हैं, शहरों में तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का लोग फॉलो कर भी रहे हैं और पुलिस वहां तक पहुंच भी रही है और लोगों को अच्छी तरीके से पालन करवा रही है। लेकिन अगर हम गाँव की बात करें, गाँव देखिए, तो आप पूछ रहे हैं कि बढ़ेगा तो गरीब लोगों का क्या होगा मैम, सब तो ठीक है, किसान है और उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस जगह पर लॉकडाउन खोलने की अपील की है, माफ कीजिएगा, लॉकडाउन खोलने की बात उन्होंने कही है, कई जगह पर रियायतें दी गई हैं, तो वहां पर फैक्ट्रियां वगैरह चालू भी की गई हैं। किसानों को कहा गया है कि आप भी अपनी फसल काटिए, क्योंकि ये वक्त है, इस वक्त फसल काटने का वक्त है ये, तो सरकार किसानों को भी बोला गया है। लेकिन उनको ये बोला गया है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो कई सरकार देखिए आपके लिए ही काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, क्योंकि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है इस वक्त इस कोरोना वायरस को हराने के लिए और साथ ही जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं उनका जीवन बचाने के लिए। तो सरकार आप सभी के लिए काम कर रही है। मैं यहाँ पर किसी की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आप योद्धाओं को देखिए, आप पुलिस कर्मियों को देखिए, आप डॉक्टर्स को देखिए जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम सबकी जिंदगी बचा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लॉकडाउन का पालन करें और घर में कैद रहें। साथ ही रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो इस पाक महीने में आप सभी दुआ करिए ईश्वर से कि जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाए और हम फिर से आजादी से अपने इस देश में खुलकर सांस ले पाएं और कोरोना जैसी महामारी को दूर भगा पाएं। नमस्कार।